नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ 14 किसान की होशियारी के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह आपकी पुस्तक का है पृष्ठ संख्या 116 पुस्तक वीणा से। बातचीत के लिए के प्रश्न एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, आपको अपनी कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं? जो सबसे प्यारी हो उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो मुझे है किताबें, पौधे और कुछ चित्र। आप कोई अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2, यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते? उत्तर, यदि मैं भालू के स्थान पर होती तो मैं किसान को बोलती कि तुम पहले खेत में उपज पैदा करो, फिर मैं उस उपज को देखने के बाद बताती कि मुझे कौन सी फसल लेनी है या फसल का कौन सा भाग लेना है। प्रश्न 3, आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर, मैं किसान की चतुराई के बारे में यह सोचती हूँ कि किसान बहुत होशियार व्यक्ति था। अपनी चतुर बुद्धि व विवेक से ही वह भालू को मूर्ख बनाकर अपनी जान बचाने के साथ साथ अपनी उपज को भी बचा सका। चलिए अब सोचिए और लिखिए के अंतर्गत एक एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न 1, किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? उत्तर, किसान ने भालू से बचने के लिए कहा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? उपज होने दो, तुम जो कहोगे वही खिलाऊंगा। उसने कहा मेरी जान जो है वो छोड़ दो, मत मारो मुझे, और जो मेरी फसलों में उगेगा, उपज होगी, वो मैं तुम्हें भी खिला दूंगा। मुझे क्यों खाते हो? अगला प्रश्न, भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी? भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज इसलिए मांगी क्योंकि पहली बार किसान ने आलू की उपज की थी जो जमीन के नीचे से निकलता है। भालू को केवल पत्तियां ही खाने को मिली थी, इसलिए उसने क्या किया, दूसरी बार नीचे की उपज मांगी। उसे लगा फिर से आलू आएंगे, मैं खा लूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। प्रश्न 3, अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? उत्तर, कहानी के अंत में किसान ने गन्ने की उपज की थी। भालू को जमीन के सबसे नीचे की जड़ें और सबसे ऊपरी भाग में खाने के लिए पत्तियां ही मिली। किसान को उपज का मध्य भाग यानी मीठे गन्ने मिले। इस प्रकार किसान ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। हमें लगता है ना कि कहानी के अंत में किसान जो है बड़ी होशियारी से काम लेता है, अपनी फसल को भी बचा लेता है और अपनी जान भी बचा लेता है। प्रश्न 4, आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते? उत्तर, मैं किसान के स्थान पर होती तो भालू को खेतों में हुई उपज का आधा भाग देती और उसे अपना मित्र बना लेती, क्योंकि बार बार उसके हाथों में जड़ें और पत्ते लग रहे थे, तो मिलकर भी खा सकते थे यदि भालू मान जाता तो। भाषा की बात के अंतर्गत प्रश्न 1, उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लिखिए। तो पहला है हमारा, भालू किसान पर झपटा। तो ये पूर्ण वाक्य है, तो हमने लगाया पूर्ण विराम। मुझे क्यों मारते हो? देखिए यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है कि क्यों मारते हो मुझे, तो यहाँ हम लगाएंगे प्रश्न चिन्ह। उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले, पूर्ण विराम पूरा वाक्य है। हम यह काम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे प्रश्न है। किसान को मिले चमकीले गेहूं, पूर्ण वाक्य है, तो पूर्ण विराम। भाषा की बात के अंतर्गत प्रश्न 2, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमारे पाठ में मुख्य रूप से
दो मुहावरे आए हैं। पहला है पाठ पढ़ाना और सिर चकराना। पाठ पढ़ाना का अर्थ होता है सबक सिखाना, शिक्षा देना। देखिए, सबक सिखाने का जो योजना थी, जो प्लान था, वो भालू ने किया था किसान के लिए। उसने सोचा था कि मैं अब इसे पाठ पढ़ाता हूँ, सबसे ऊपर की और सबसे नीचे की फसल ले लेता हूँ, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो आप अपने अनुसार कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मैंने बनाया है, मोहन ने रमेश की चोरी पकड़ ली, फिर उसे अच्छा पाठ पढ़ाया। सिर चकराना का अर्थ होता है चक्कर आना। इसका वाक्य प्रयोग है, मीरा के परीक्षा में कम अंक देखकर उसकी माँ का सिर चकरा गया। पर आप ऐसा मत कीजिएगा, आप अच्छे अंक लाइएगा। कहानी के आगे के अंतर्गत प्रश्न एक, यदि भालू आगे भी हार ना मानता तो किसान क्या करता? कल्पना करके बताइए। देखिए, यदि भालू कहानी के अंत में जैसे हारा हुआ सा लगता है कि किसान के हाथ ही बार बार फसल लग रही है, भालू को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, और कहानी के अंत में मीठे गन्ने जो है वह किसान के हाथ लगे और भालू को कुछ नहीं मिला, तो अगर भालू चाहता तो कह सकता था कि मैं तो नहीं मानता, मुझे और आगे जो तुम्हारी फसल होगी मुझे तो वो चाहिए। वो कह सकता था कि मुझे फसल जो है, उपज जो है, उसका सबसे ऊपरी भाग, सबसे नीचे का भाग और मध्य का भाग, मुझे तो तीनों तरह से चाहिए। कुछ भी हो सकता था। कल्पना करके आपको अपने अनुसार लिखना है कि कहानी में अगर भालू हार नहीं मानता तो किसान क्या करता। तो हम लिख सकते हैं कि यदि भालू आगे भी हार ना मानता तो किसान शायद भालू से पीछा छुड़ाने के लिए अपने मित्रों का सहारा लेता, या फिर ये हो सकता था कि गांव की पंचायत का सहारा लेता और वन विभाग व वन संरक्षण वालों को बुलाकर भालू को पकड़वा देता। क्योंकि यदि भालू हार मानेगा ही नहीं तो किसान के हाथ तो फसल लगेगी नहीं, क्योंकि सबसे नीचे की फसल, सबसे ऊपर की फसल और मध्य की फसल, तीनों ही जो है किसान के हाथ लग चुकी थी। अब शायद भालू जो है वो हार ना मानकर यह भी कह सकता था कि मुझे तो फसल के तीनों हिस्से तीनों तरह से चाहिए, तो किसान तो फंस जाता। तो शायद ऐसा होता कि किसान जो है अपने मित्रों का सहारा ले सकता था, अपने गांव की पंचायत का सहारा ले सकता था, या वन विभाग में जाकर भी भालू को पकड़वा सकता था। अगला प्रश्न देखिए, आपके अनुसार उपज पर किसान का अधिकार होना चाहिए था या भालू का? देखिए, मुझे तो लगता है किसान का ही होना चाहिए, क्योंकि किसान जो है वो खेतों में खूब मेहनत करके फसल को उगाता है, तो अधिकार भी किसान का ही बनता है। तो उत्तर देखते हैं। मेरे अनुसार उपज पर अधिकार किसान का ही होना चाहिए, क्योंकि किसान दिन रात खेतों में काम करके उपज को पैदा करता है और भालू उसकी मेहनत को खाना चाहता था। किसी की मेहनत को खाना सही काम नहीं है। तो भालू की नहीं होनी चाहिए थी फसल, सही मायने में किसान का ही अधिकार है और उसी की फसल है, क्योंकि उसी की मेहनत है। वर्ग पहेली के अंतर्गत देखो, चित्रों को पहचानिए। ये जो चित्र दिए गए हैं आपको इनको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है इन पिक्चर्स को, और उनके नाम वर्ग पहेली में से ढूंढकर नीचे लिखिए। आपको सबसे पहले तो ये जो वर्ग पहेली है इसको सॉल्व करना है, इसे हल करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। घोड़ा, हमें एक मिला घोड़ा, कहाँ है? ये रहा। अगला देखो, केला, केला कहाँ मिल रहा है हमें? ये रहा, देखो। अगला है हमारा शेर। तो इन सभी शब्दों को आप जो नीचे ये दिए गए हैं इनके लिए जगह दी गई है, आप इनमें भरिएगा भी जरूर। अगला है हाथी, आम। जितने भी चित्र दिए गए हैं उन सब के नाम यहाँ पर छुपे हुए हैं, हमें उन्हें ढूंढना है। अगला देखिए, मछली, मूली, खरगोश, खीरा, बंदर,
आप चित्र देखने के बाद अपने आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपने स्पेलिंग सही लिखी है। अगला देखिए, हिरन, गाय। देखो केला एक यहाँ भी बनता है और यहाँ भी बनता है, ठीक है, तो आप दोनों मार्क कर सकते हैं। हो गए सारे। अब जो है उन्हें हम एक एक करके नीचे भी लिखेंगे। खरगोश, शेर, केला, गाय, हाथी, हिरन, मूली, आम, हीरा, मछली, बंदर। आनंद के लिए के अंतर्गत प्रश्न एक देखिए, किसको क्या खाना अच्छा लगता है पहचानिए। देखिए आपने पाठ में भालू का तो देखा कि वो फसल के पीछे पड़ा हुआ है, मुझे फसल खानी है और नहीं देंगे तो किसान को मार सकता था। अब यहाँ जो प्रश्न है ये पूछा गया है कि गाय जो है वो क्या खा सकती है, तो हम क्या लिखते हैं, गाय क्या खाती है, हरी घास और भूसा, है ना। दूसरा है भालू, भालू को वैसे क्या अच्छा लगता है, शहद और फल, से मीठी चीजें ज्यादा पसंद है। तीसरा देखिए, तोता, तोता क्या खाता है, हरी मिर्च और मीठे फल। अगला देखिए, बिल्ली, बिल्ली तो दूध मलाई खाती है। अगला है लड़की, पौष्टिक आहार और संतुलित भोजन। प्रश्न दो देखिए, आपके घर में जितने भी साग यानी कि साग सब्जियां जो घर पे आती हैं हमारे, उन्हें वर्गीकृत कीजिए, अलग अलग डिवाइड करके लिखिए। कैसे, जैसे साग वर्गीकरण का आधार क्या है, भूमि के नीचे पैदा होने वाले, क्या हो सकते हैं भूमि के नीचे, पाठ में तो हमने देखा है कि आलू, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, चुकंदर, अदरक, मूली, गाजर, आप अपने अनुसार और भी लिख सकते हैं। अब पत्ते के रूप में खाए जाने वाले, तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो नहीं खाते, पर ये आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको अवश्य खाने चाहिए। तो वो कौन कौन है, धनिया, सोया, मेथी, बथुआ, पालक। अगला देखिए, फल के रूप में उगाने वाले कौन कौन से हो सकते हैं फल के रूप में, टमाटर है, बैंगन है, करेला है, शिमला मिर्च है। अगला, शिमला मिर्च जो है वो वैसे तो आप नहीं खाना पसंद करेंगे, अधिकांश बच्चे नहीं खाते, पर जब पिज्जा के ऊपर लगी होती है तो सब खाते हैं, खाते हो ना। अगला देखिए, फली के रूप में खाए जाने वाले, फली के रूप में कौन कौन से हो सकते हैं, बीन्स हो सकती हैं, सेम, मटर और लोबिया, आप और भी लिख सकते हैं। कुछ नया करें। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है ये पाठ से संबंधित होकर पाठ से थोड़े हटकर भी हैं। कैसे, जो निराश हालत में जो भालू है जिसके हाथ में कुछ नहीं लगा, ना ऊपर की फसल, ना मध्य की फसल, ना नीचे की फसल, अब ऐसा जो निराश भालू है, वो कल्पना कीजिए कि कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है, आप भालू से क्या बातचीत करेंगे, आप बैठे हैं स्कूल में और भालू आपके सामने से आ गया, तो आपने क्या बोला, अरे वाह भालू, तुम आज स्कूल कैसे आ गए, आप प्रश्न करते हैं। तो भालू ने क्या बोला, स्कूल तो पढ़ाई करने ही आते हैं, मैं भी आज से पढ़ाई करने स्कूल आऊंगा। तो आपने क्या कहा, तुम पढ़ाई क्यों करना चाहते हो, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपने उसे बोला कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हें क्यों पढ़ना है। भालू ने क्या बोला, मैं पढ़ाई इसलिए करना चाहता हूं ताकि मुझे कोई किसान की तरह मूर्ख ना बना सके। तो आपने उसे क्या बोला, यह तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है, तुम आज से ही मेरे मित्र हो और तुम्हारी पढ़ाई में मैं सहायता करूंगा। तो आपने क्या किया, उसका मनोबल बढ़ाया कि अच्छी बात है, अब तुम्हें कोई मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि यदि हम पढ़ाई करते हैं तो हम बुद्धिमान बनते हैं, हम किसी की बातों में आकर जल्दी से मूर्ख नहीं बन सकते। मेरी चित्रकारी, भालू का एक सुंदर चित्र बनाकर उसमें मनचाहे रंग भरिए, आप अपने अनुसार कोई भी बना सकते हैं, खड़ा हुआ भालू, ऐसे बैठा हुआ, कोई भी बना सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखो, झटपट कहिए, इन पंक्तियों को आपने फटाफट से बोलना है। क्या है, ऊंट ऊंचा ऊंचा ऊंट, ऊंची ऊंट की पीठ, पीठ ऊंची
पूंछ भी ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंचा ऊंट। तो आप भी प्रयास कीजिएगा इसे बोलने का। आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को देखा आदि से अंत तक। मुझे उम्मीद है आपको प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। मैंने चित्रों के माध्यम से सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, आप प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे अंक लेते रहिए, और मैं इसी प्रकार से आपके लिए नई नई वीडियोस बनाती रहूंगी। वीडियो के अंत में चलते चलते मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर जरूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।